सब्सक्राइब करिए टुडे स्पोर्ट टिप्स चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट बिजनेस और टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं कुलवंत और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टुडे स्पॉट टिप्स पे। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं कि ट्रेडमार्क क्या होता है, ट्रेडमार्क रजिस्टर कैसे करवा सकते हैं, इसके लिए डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए, पूरा प्रोसेस हम आज इस वीडियो के अंदर बताने जा रहे हैं। तो लास्ट तक इस वीडियो को देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं ट्रेडमार्क के बारे में। दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते ही हैं कि कोई भी व्यक्ति प्रोडक्ट को लेकर कंपनी खोलना चाह रहा है तो इसके लिए उसको प्रोडक्ट और ब्रांड का ट्रेडमार्क करवाना जरूरी होता है। और ये जो ट्रेडमार्क है किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट की सुरक्षा के लिए बनाया गया एक निशान होता है, यानी दोस्तों चिन्ह होता है, जो क्या है कि कंपनी द्वारा ये रजिस्टर्ड करवाया जाता है। और दोस्तों बताना चाहूंगा ट्रेडमार्क का यूज इसलिए भी किया जाता है जिससे क्या है कि हम जान सके कि ये जो प्रोडक्ट है किस कंपनी ने बनाया है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हर एक कंपनी का अलग ब्रांड होता है, अलग लोगो होता है, उसी तरह से क्या है कि ट्रेडमार्क के चिन्ह भी उस प्रोडक्ट पर प्रिंट किया जाता है। और दोस्तों बताना चाहूंगा कि कंपनी के प्रोडक्ट को मार्केट में आसानी से पहचाना जा सके इसलिए ट्रेडमार्क किया जाता है। और दोस्तों बताना चाहूंगा कि कंपनी है जिसका क्या है कि ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है तो कोई और कंपनी है ना इनके ब्रांड और नेम का यूज नहीं कर सकती है। और इसके साथ साथ दोस्तों बताना चाहूंगा जो ट्रेडमार्क होता है इसकी वैलिडिटी क्या है कि 10 साल के लिए होती है। इसके बाद क्या है कि इसको रिन्यू करवाना होता है। और अगर एक कंपनी ने किसी भी ट्रेडमार्क को क्या है कि रजिस्टर करवा लिया है तो क्या है कि तो दूसरी कंपनी उस कंपनी का क्या है कि नाम का प्रयोग नहीं कर सकती है व्यापारिक लाभ कमाने के लिए। यानी कि दोस्तों बिजनेस के लिए क्या है कि और दूसरी कंपनी क्या है कि उसका वो नाम का इस्तेमाल नहीं कर पाती है। जैसे कि दोस्तों मार्केट में देखते हैं कि जैसे क्या है कि एप्पल है, नाइकी है, रियलमी है, एमआई है, इन्होंने क्या है कि अपनी कंपनी का ट्रेडमार्क जो है रजिस्टर करवा रखा है जिससे क्या है कि कोई और दूसरी कंपनी क्या है कि इनके जो नाम का यूज जो है नहीं कर पाती है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के लिए क्या करना होगा। तो दोस्तों ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के लिए क्या है कि कुछ रूल्स होते हैं, उनको क्या है कि आपको फॉलो करना होता है। तो दोस्तों वो रूल्स की अगर बात करें, इसमें क्या है कि ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को इजी बनाने के लिए इस प्रोसेस में आने वाली जो भी दिक्कतें परेशानियां हैं तो उसको दूर करने पर एक प्रोसेस बनाया गया है जिससे क्या है कि इसमें ज़्यादा टाइम ना लगे। और दोस्तों इसके साथ साथ ट्रेडमार्क रूल्स 2017 में एप्लीकेंट जो भी होते हैं उनको दो कैटेगरी के अंदर क्या है कि अलग अलग किया है, यानी कि डिवाइड किया है। तो उसके अंदर क्या है कि इंडिविजुअल, स्टार्टअप, स्मॉल एंटरप्राइजेस, और इसके अलावा स्टार्टअप्स और स्मॉल एंटरप्राइजेस को डेफिनेशन क्लोज के तहत क्या है कि उनको डिफाइन किया गया है। और इसके साथ साथ क्या है कि इनकी एप्लीकेशन जो भी होती है उसकी क्विक प्रोसेसिंग की जाती है। इसके साथ साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा सुनवाई उनकी होती है। वहीं अगर बात करें कि इसके लिए डॉक्यूमेंट्स की क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, तो डॉक्यूमेंट की अगर बात करें तो दोस्तों ट्रेडमार्क में अलग अलग कंपनी के ओनरशिप के अनुसार क्या है कि अलग अलग डॉक्यूमेंट्स की क्या रिक्वायरमेंट रहती है। इसके लिए क्या है कि लोगो, ब्रांड नेम की कॉपी, जिससे क्या है कि व्यक्ति या फिर कोई कंपनी अपना ट्रेडमार्क बनाना चाहती है तो दोस्तों इसकी रिक्वायरमेंट रहती है। अब कोई दोस्तों अगर इंडिविजुअल ट्रेडमार्क के लिए क्या है कि आगे अप्लाई करना चाहता है तो इसके लिए डॉक्यूमेंट की अगर बात करें तो दोस्तों इसके लिए डॉक्यूमेंट जो है, इसके लिए दोस्तों ट्रेडमार्क क्वेश्चनर और पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, एप्लीकेंट द्वारा सिग्नेचर किया हुआ, इसके साथ पावर ऑफ अटर्नी की कॉपी उसको चाहिए होती है। वहीं दोस्तों अगर बात करें कि कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाना चाहती है तो उसके लिए क्या है कि डॉक्यूमेंट की बात करें तो उसके पास क्या है कि पावर ऑफ अटर्नी, ट्रेडमार्क क्वेश्चनियर, इसके अलावा बोर्ड रेजोल्यूशन, ये कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए होती है। इसके अलावा भी अगर डॉक्यूमेंट की बात करें तो जिस प्रोडक्ट का आप या सर्विस का आप ट्रेडमार्क रजिस्टर कराने जा रहे हैं तो उसके बारे में क्या है कि एक डिस्क्रिप्शन, यानी कि दोस्तों आपके पास एक डिस्क्रिप्शन लिखा होना चाहिए। वहीं दोस्तों उसके साथ साथ लीगली आप ओनर होने चाहिए। और दोस्तों इसके साथ साथ लोगो और जो क्या है कि एप्लीकेबल हो। इसके साथ साथ दोस्तों एड्रेस प्रूफ आपको चाहिए होगा। और दोस्तों कोई कंपनी इसके लिए अप्लाई करना चाहती है, इसके लिए आपको इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट की कॉपी आपको चाहिए होगी। अगर कोई व्यक्ति इसके लिए अप्लाई करना चाहता है तो दोस्तों इसके लिए आइडेंटिटी और एड्रेस की डिटेल उसकी चाहिए होती है। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स है जिसके बाद क्या है कि आप ट्रेडमार्क रजिस्टर करवा सकते हैं। वहीं दोस्तों अगर इसकी फीस की बात करें तो दोस्तों इसकी फीस क्या है कि ट्रेडमार्क रजिस्टर करने की फीस, रजिस्ट्रेशन जो प्रोसेस है उसकी फीस अलग अलग होती है।
तो दोस्तों इसके लिए क्या है कि ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के लिए क्या है कि आपको अगर अप्लाई करना जा रहे हैं तो इसके लिए क्या है कि अलग अलग तरह के फॉर्म्स होते हैं, जो कि TM1, TM2, TM3, TM8, TM51। तो ये क्या है कि ये फॉर्म्स होते हैं। TM मतलब ट्रेडमार्क, इनको क्या है कि ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के लिए बनाया गया है, और इसके लिए क्या है कि ट्रेडमार्क शुल्क जो है 4,000 रुपये रखा गया है। वहीं दोस्तों बात करें कि कोई एंटरप्रेन्योर का ट्रेडमार्क रिमूव हो जाता है तो दोस्तों उसके लिए फीस क्या होती है। तो उसके रजिस्ट्रेशन के लिए जो फीस होती है, उसके लिए फॉर्म जो लगता है वो TM13 यानी कि दोस्तों 13 भरकर क्या है कि 5,000 रुपये आपको फीस जो है उसकी चुकानी पड़ती है। वहीं दोस्तों रजिस्टर्ड जो ट्रेडमार्क है उसको आपको रिन्यू करवाने के लिए TM12 यानी कि दोस्तों TM12 फॉर्म आपको भरना है, और उसके साथ साथ दोस्तों आपको 5,000 रुपये इसके लिए आपको फीस देनी होती है। और वहीं दोस्तों बात करें कि अगर आप रिन्यू डेट के बाद फॉर्म भर रहे हैं और उसको रिन्यू करवाना चाहते हैं तो इसके लिए क्या है कि 3,000 रुपये का सरचार्ज और फॉर्म T10 भी आपको इसके साथ भरना होगा। और इसके साथ साथ दोस्तों बात करें कि ओपोजिशन रेज की बात करने के लिए क्या है कि आपको TM5 फॉर्म जो है इसके साथ भरना होगा। और वहीं दोस्तों भारत सरकार के द्वारा इसकी जो फीस है वो 2,500 रुपये क्या है कि आपको देनी होती है। और आपका कोई भी अगर मान लीजिए ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है तो उसके लिए क्या है कि उसके अंदर कोई आपकी गलती है तो दोस्तों उसको सुधार करना चाहते हैं तो इसके लिए क्या है कि आपको TM26 फॉर्म आपको भरना होता है। तो इसके लिए आपको 3,000 रुपये जो है आपको पे करने होते हैं। वहीं दोस्तों बात करें कि ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन आप कैसे कर सकते हैं, दोस्तों ये क्या है कि आप दोनों तरीकों से कर सकते हैं, ऑफलाइन भी कर सकते हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं। अगर दोस्तों आप ऑनलाइन करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्या है कि ट्रेडमार्क आपको सर्च करना होगा, और उसके बाद क्या है कि ऑफिशियल जो वेबसाइट है तो उस पर आपको जाना होगा, और इसके बाद क्या है कि आप अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या है कि ट्रेडमार्क जो आपने सोचा है तो उसको क्या है कि आपको सर्च करना होगा, और जो आपने सोचा है तो वो अगर ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो दोस्तों आपके उसके लिए क्या है कि अप्लाई नहीं कर सकते हैं, तो आपको दूसरा ट्रेडमार्क सोचना होगा। और अगर आप सोच रहे हैं कि आप सर्च कहाँ करें तो दोस्तों इसके लिए क्या है कि आप IPI इंडिया जो ऑनलाइन gov.in की वेबसाइट है उस पर क्या है कि आप लॉगिन कर सकते हैं। उसके बाद क्या है कि उसको आप जाकर क्या है कि उस पर सर्च कर सकते हैं कि कौन सा ट्रेडमार्क रजिस्टर कौन सा नहीं, तो दोस्तों वहाँ से आपको पूरी डिटेल मिल जाती है। और जैसे ही आपने ट्रेडमार्क जो सर्च कर लिया उसके बाद क्या है कि आपको अपने बिजनेस का नेम, लोगो और ब्रांड के लिए ट्रेडमार्क जो एप्लीकेशन के लिए क्या है कि आपको आगे आवेदन करना होता है। और इसके साथ साथ दोस्तों ट्रेडमार्क एप्लीकेशन का ऑनलाइन और ऑफलाइन आप दोनों तरह से कर सकते हैं। और ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको आप रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेडमार्क के ऑफिस में भी आप जो है जमा करवा सकते हैं। और दोस्तों बताना चाहूँगा ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के लिए जो निर्धारित की हुई फीस है जो कि 4,500 रुपये हो सकती है, तो दोस्तों वो आपको देनी होगी। उसके बाद क्या है कि ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन करने के बाद क्या है कि उस ट्रेडमार्क के आप लीगली आप ओनर बन जाते हैं। इसके बाद क्या है कि कोई दूसरा व्यक्ति या कोई दूसरी कंपनी है ना आपकी परमिशन के बिना उसका यूज़ नहीं कर सकती है। अगर दोस्तों वो ट्रेडमार्क अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो दोस्तों किसी भी दूसरी कंपनी के खिलाफ एक्शन नहीं ले सकती है। दोस्तों ये जो ट्रेडमार्क है उसके जरिए क्या है कि कंपनी अपने कस्टमर जो होते हैं उनके बीच क्या है कि आप काफ़ी अच्छी खासी पहचान भी बना पाती है, जिससे क्या है कि कस्टमर को प्रोडक्ट सर्च करने में ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं आती है। तो दोस्तों आराम से वो प्रोडक्ट मिल जाते हैं और प्रोडक्ट की सेल भी ज़्यादा हो जाती है। और ट्रेडमार्क करवाने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि कंपनी का ब्रांड या फिर नाम उसका सुरक्षित हो जाता है। और अगर दोस्तों आपने ट्रेडमार्क क्या है कि रजिस्टर करवा लिया है तो दोस्तों उसका स्टेटस चेक करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको क्या है कि जो ट्रेडमार्क की ऑफिशियल वेबसाइट है IP इंडिया जो है इस पे आपको जाना होगा। उस पर क्या है कि ट्रेडमार्क स्टेटस पेज पर आपको जाना होगा, तो वहाँ पे क्या है कि आप स्टेटस चेक कर सकते हैं। उसके बाद क्या है कि आपके पास जो एक कॉलम फिल आपको करना होगा जिसके अंदर क्या है कि आपके एप्लीकेशन नंबर या ट्रेडमार्क नंबर आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद क्या है कि आपको एक कैप्चा फिल करना होगा, उसके बाद आप उसको व्यू कर सकते हैं। तो दोस्तों उसके बाद आपके जो स्टेटस है आपका ट्रेडमार्क का वो आपके सामने खुलकर आ जाता है। वहीं दोस्तों हम बात करें कि पेटेंट क्या होता है, तो दोस्तों इसके बारे में बताएं तो दोस्तों ये जो एक आइडिया होता है, पेटेंट का मतलब होता है एक आइडिया जिस पे क्या है कि अधिकार पाने के लिए क्या है कि पेटेंट जो है करवाना जरूरी होता है। और ये जो इसलिए जो है पेटेंट करवाया जाता है जिससे क्या है कि उस आइडिया को कोई और कॉपी ना कर ले। इसमें क्या है कि अगर कोई और आपके आइडिया या फिर पेटेंट को क्या है कि कॉपी करता है तो दोस्तों वो कानूनी रूप से अमान्य माना जाता है। इससे क्या है कि आप क्या है कि उस संस्था या फिर दोस्तों उस पेटेंट की कॉपी जिसने की है उस पर क्या है कि आप कार्रवाई भी कर सकते हैं। और अगर कोई और प्रोडक्ट की कॉपी करना चाहता है तो उसको क्या है कि पेटेंट जो धारक है यानी कि दोस्तों जिसका पेटेंट है उससे क्या है कि अनुमति लेनी होगी।
और वो क्या है कि अपने पेटेंट को किसी दूसरे व्यक्ति या फिर कोई भी संस्था है तो दोस्तों वो उसको क्या है कि आगे सेल कर सकता है। कोई भी प्रोडक्ट है या फिर दोस्तों कोई भी वस्तु है तो दोस्तों उसको जो है पेटेंट करवाने के लिए क्या है कि अधिकतम जो सीमा होती है वो होती है 20 वर्ष की। वहीं दोस्तों पेटेंट की अगर प्रकार की बात करें तो दोस्तों पेटेंट क्या है कि 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है यूटिलिटी पेटेंट्स और इसके अलावा प्लांट पेटेंट्स, इसके अलावा डिजाइन पेटेंट्स। यूटिलिटी पैटेंट्स की अगर बात करें तो दोस्तों इसके अंदर क्या है कि उपयोगी प्रोसेस या फिर दोस्तों मशीन, प्रोडक्ट या फिर दोस्तों कोई कच्चा माल, तो दोस्तों किसी चीज का कंपोजिशन इन सभी जो सुरक्षा प्रदान करता है, जैसे फाइबर ऑप्टिक्स, कंप्यूटर हार्डवेयर, मेडिसिन्स, तो ये यूटिलिटी पेटेंट्स के अंदर आते हैं। वहीं दोस्तों डिजाइन पेटेंट्स की बात करें तो दोस्तों कोई भी प्रोडक्ट है उसके नए ओरिजिनल डिजाइन के गैर कानूनी इस्तेमाल को रोकने के लिए काम करता है। जैसे क्या है कि किसी एथलीट्स का डिजाइन किया हुआ शूज या फिर दोस्तों किसी कार्टून का कैरेक्टर या फिर दोस्तों बाइक का डिजाइन या फिर दोस्तों कोई भी डिजाइन है तो दोस्तों उसके पेटेंट की सुरक्षा करता है डिजाइन पेटेंट्स। इसके अलावा प्लांट पेटेंट है, इसमें क्या है कि नए तरीके से किए गए पेड़ पौधों की किस्मों को सुरक्षा प्रदान की जाती है। और दोस्तों हाइब्रिड जो गुलाब है, सिल्वर क्वीन है, भुट्टा है या फिर दोस्तों वेटर बाय टमाटर है, ये ऐसी क्या है कि अनेक प्रकार की जो किस्में होती है जिनको क्या है कि किस्मों की सुरक्षा ये करता है पेटेंट की, तो वो दोस्तों प्लांट पेटेंट्स के अंदर आता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको ट्रेडमार्क और पेटेंट के बारे में मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि क्या है कि हम आपके सामने ऐसी वीडियो और भी लेकर आते रहें। उम्मीद है कि आप आगे भी हमारा इसी तरह से सहयोग करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं आपको नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।